Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, chapter number 14, issue of shares and distribution of profits. In last video on this chapter on objective based question and answers 41 to 56 from ICAP Study Text 2020, and I am your facilitator Kashif Adil. Question 41 है कि for obtaining the certificate of commencement of business, a public company has to meet certain requirement. Choose the incorrect one. जो करेक्ट होंगी उनको हम इग्नोर कर देंगे, इनकरेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे. द कंपनी शुड हैव अलॉटेड शेयर्स अगेंस्ट कैश इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन. ये तो बिल्कुल रिक्वायरमेंट है, वन ऑफ द कंडीशन है. द डायरेक्टर शुड हैव पेड इन कैश टू द कंपनी फुल अमाउंट ऑन ईच ऑफ द शेयर्स टेकन और कॉन्ट्रैक्टेड टू बी टेकन. ये भी रिक्वायरमेंट है. द मेंबर्स शुड हैव पेड इन कैश टू द कंपनी फुल अमाउंट ऑन ईच ऑफ द शेयर्स टेकन और कॉन्ट्रैक्टेड टू बी टेकन. अब ये बेसिकली एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है प्रिसाइजली, क्योंकि ये ऊपर वाली ए वाली रिक्वायरमेंट देखें तो बात इन सब्सटेंस सेम बन रही है, लेकिन जो वर्डिंग है लॉ की वो ए सिचुएशन वाली है, तो सी की वर्डिंग प्रॉपर नहीं है. नो मनी इज़ और मे बिकम लायबल टू बी रीपेड टू एप्लीकेंट्स फॉर एनी शेयर. तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है. तो इनकरेक्ट वन जो बनती है वो फिर सी बनती है, क्योंकि मेंबर्स की तरफ से प्रिसाइजली ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है जो डायरेक्टर्स की तरफ से है. सो इनकरेक्ट वन वुड बी सी. बिफोर बीइंग परमिटेड टू ट्रेड, यानी बिजनेस करने से पहले, अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव, तो उसमें ट्रेड करने से पहले ट्रेडिंग सर्टिफिकेट यानी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दोनों होने चाहिए कंपनी के पास. तो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट. एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ कंपनी बिफोर द डेट एट विच इट इज़ इंटाइटल्ड टू कमेंस बिजनेस. तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो प्रोविजनल कंसीडर होते हैं और बाइंडिंग नहीं होते कंपनी पर, और उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बाद वो कंपनी पर बाइंडिंग हो जाते हैं. तो शैल बी प्रोविजनल ओनली. अब डिविडेंड से रिलेटेड हैं जी कुछ क्वेश्चन. द अमाउंट ऑफ फाइनल डिविडेंड इज प्रपोज बाय डायरेक्टर्स एंड अप्रूव्ड बाय. तो फाइनल डिविडेंड को अप्रूव करते हैं मेंबर्स इन जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी. 45 है इंटरिम डिविडेंड मे बी प्रपोज एंड पेड बिफोर द एंड ऑफ ईयर बाय द. तो इंटरिम डिविडेंड को प्रपोज और पे करते हैं डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. इसमें क्योंकि मीटिंग नहीं हो रही होती कोई भी इन बिटवीन, तो उस टाइम में मेंबर्स का अप्रूवल पॉसिबल भी नहीं होता इन जनरल. द डिविडेंड इज प्रपोज बाय डायरेक्टर्स, द मेंबर्स में. जो डिविडेंड डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं मेंबर्स उसे रिड्यूस भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, सिर्फ बढ़ा नहीं सकते. तो ये जो तीनों ऑप्शन लिखे हुए हैं ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं. ऑल ऑफ द अबव वुड बी करेक्ट. डिविडेंड वारंट्स आर टाइप ऑफ अ क्रॉस चेक एंड कैन बी क्रेडिटेड इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ. तो ये डिविडेंड जो है वो मेंबर को पे किया जाता है, तो मेंबर ऑफ द कंपनी के अकाउंट में ही क्रेडिट होगा. हु इज रिस्पॉन्सिबल इन केस ऑफ डिफॉल्ट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू मेंबर. तो इसमें जो लॉ है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को लाइबल करता है, और काफ़ी स्ट्रिक्ट इस पर पेनल्टी है, जिसमें मॉनेटरी फाइन भी है, इम्प्रिजनमेंट भी है और 5 ईयर्स तक के लिए डिस्क्वालिफिकेशन भी है. $49 क्वेश्चन है. इन एनी केस द मेंबर्स ऑफ कंपनी कैन नॉट रिजेक्ट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड प्रपोज बाय डायरेक्टर्स. ये तो वो कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज नहीं कर सकते. तो कैन नॉट के हिसाब में डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट. 50 है. इन केस ऑफ डिले इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनी मे बी इम्प्रिजन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 years एंड मे बी फाइन फॉर एन अमाउंट. तो इसमें अप टू ₹5 million की का फाइन जो है वो लॉ में मेंशन है करंटली.
In case of default regarding period of payment of dividend, chief executive of the company will be fined and imprisonment for a term which may extend to 2 years. He shall further be ineligible. जो डिस्क्वालिफिकेशन है टू बिकम अ डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एनी कंपनी, वो फॉर नेक्स्ट 5 years है. तो ये 10 years वाले तो वैसे ही गलत हो जाएंगे, और 5 years वालों में अगर हम देखें तो यहाँ पर है होल्डिंग कंपनी, यहाँ पर है एनी कंपनी. तो जो रिक्वायरमेंट इनएलिजिबिलिटी है फॉर एनी कंपनी है, जस्ट फॉर होल्डिंग कंपनीज नहीं है. तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट. क्वेश्चन 52 है, द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी मे प्रपोज एंड पे ब्लैंक बिफोर एंड ऑफ द ईयर. द डिविडेंड इज यूजुअली अनाउंस विद क्वार्टरली और हाफ ईयरली अकाउंट. तो जो क्वार्टरली और हाफ ईयरली अकाउंट्स के साथ ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड पे किया जाता है, दैट इज इंटरिम डिविडेंड. The dividend will be either in blank or in blank of listed company held by the distributing company. तो ये रिक्वायरमेंट होती है कि डिविडेंड जिस फॉर्म में पे होना है वो या तो कैश की फॉर्म में पे होता है या शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी की फॉर्म में पे होता है, और ये जो पावर ऑफ डिविडेंड है वो कंपनी के आर्टिकल्स में स्पेसिफाई की. डिविडेंड शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड और पेड आउट ऑफ ब्लैंक ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर जो अनरियलाइज्ड गेन होता है, अब अकाउंटिंग के अंदर तो उसको प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड कर दिया जाता है, लेकिन जो लॉ है वो उस गेन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन अलाउ नहीं करता, उसे अनरियलाइज्ड गेन कंसीडर करता है. इन केस ऑफ अ ब्लैंक एनी डिविडेंड पेबल इन कैश शैल ओनली बी पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. तो इलेक्ट्रॉनिक मोड की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए. लिस्टेड कंपनी के लिए मस्ट है, बाकी कंपनीज जो हैं वो इसको फॉलो कर सकती हैं, वैसे प्रोहिबिटेड नहीं है. 56 है, फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ ब्लैंक और आइटम ऑफ. तो ये रिक्वायरमेंट है कि जी डिविडेंड नहीं देना जो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से या आइटम ऑफ कैपिटल नेचर से. So that's all for today. Have a good day.